नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि एग्जिट टेस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी हैं और इस पे ऑलरेडी कुछ छात्रों ने जो बीयूएमएस के थे और बीएएमएस के थे, इन दोनों स्ट्रीम के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिए अपील भी दायर किया था कि नेक्स्ट से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, यानी कि उनको नेक्स्ट ना देना पड़े। तो इसके लिए बहुत लंबी सुनवाई चली और उसके बाद इसका डिसीजन अभी कुछ दिन पहले ही आया था। और यह डिसीजन जो है काफ़ी लंबा है, लगभग 35 पेजेज यानी कि 35 पन्नों का ये डिसीजन है और इसमें हर एक पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से माननीय जो जज थे उन लोगों ने एक एक शब्दों के बारे में उसकी व्याख्या भी की है, उसको एक्सप्लेन भी किया है और उन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए अपना डिसीजन दिया है। डिसीजन तो जैसा कि सबको पता है कि उन्होंने डिनाई कर दिया है कि इसमें किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, डिसीजन सबको पता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ग्राउंड्स के आधार पर ये डिसीजन दिया गया है, ये आप सभी को जानना जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि उन पॉइंट्स को जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा आप लोग वीडियो देखिए, इन पॉइंट्स का क्या क्या इसमें किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है और क्यों डिसीजन जो है छात्रों के फेवर में नहीं दिया गया है, यानी कि उनको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। तो चलिए आपको पूरा जजमेंट दिखाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि जजमेंट 35 पेजेस का काफ़ी डिटेल में है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है इसका जजमेंट की कॉपी जो कि 22 अप्रैल 2024 को दी गई थी। यहाँ पे जितने रीट पिटिशंस हैं सबका डिटेल नंबर भी दिया गया है और जो इसमें पेटिशनर्स थे उनका भी नाम है और जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका भी नाम है। यहाँ से आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। हम मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहला था इस जजमेंट का, सबसे पहले जानते हैं डिस्प्यूट क्या था। तो डिस्प्यूट ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर रखा है, आप सब पढ़ सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता है कि डिस्प्यूट था क्या इसमें। तो जो मेन डिस्प्यूट था कि जो पेटिशनर्स थे यहाँ पे who are presently pursuing their Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery BMS and BUMS course seek a declaration that this requirement would not apply to them as they joined their BMS and BUMS courses before Section 15(1) was brought into force on 11th June 2021। तो जो 11 जून 2021 के पहले जिन BUMS या BMS के छात्रों ने ज्वाइन किया था इन कोर्सेज में, तो उनका मानना ये था कि चूंकि उन्होंने इस एक्ट के आने के पहले ज्वाइन कर लिया था तो उनको इसमें एग्जेम्प्ट दिया जाए। उनको जो एग्जिट टेस्ट है जिसको कि नेक्स्ट नाम से भी कहा जाता है बार बार, तो उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, उनको ये नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जो है दूसरा जो पॉइंट लिखा है इन्होंने, माननीय जो जज हैं कोर्ट ने, क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन, यानी कि आपका जो मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, whether a student who had joined the undergraduate course in an Indian system of medicine before 11th June 2021 would be required to undertake the next before or given license to practice as a registered medical practitioner। तो मेन जो पॉइंट यही था कि माननीय कोर्ट को यही निर्णय देना था कि जो छात्र 11 जून 2021 के पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा। मेन यही मुद्दा था, मेन टॉपिक यही था जिस पे कि निर्णय होना था। और डेडलाइन थी इस जो पिटिशनर ने जो डेट दिया था 11 जून 2021, क्योंकि इस दिन से ये एक्ट जो है लागू हुआ था 11 जून 2021 से। अब इसमें जो है फैक्ट्स जो है कुछ रखे गए हैं पिटिशनर्स के द्वारा और उनके जो लर्न काउंसिल है उन सब के द्वारा फैक्ट्स रखे गए हैं। तो इन्होंने जो फैक्ट रखे थे उसमें था कि दे वर एडमिटेड टू द सेट कोर्स इन अगस्त 2021, यानी कि 2021 के अगस्त में इन लोगों ने एडमिशन लिया नीट यूजी के माध्यम से। और उस समय जब इन्होंने एडमिशन लिया था BMS BUMS प्रोग्राम्स वेयर एट द टाइम व्हेन द पिटिशनर्स वेयर इनरोल्ड देयर इन गवर्न बाय द IMCC एक्ट 1970, यानी कि जब इनका एडमिशन हुआ था तब NCISM एग्जिस्ट नहीं करता था और उस समय जो रूल था IMCC एक्ट 1970 था जिसके कि सेक्शन 17(1)(2) में ऐसा कहा गया था, मतलब उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर आप BMS या BUMS पास कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट जो है मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस का। उसमें आपको अलग से किसी लाइसेंसिएट एग्जामिनेशंस की या कोई भी इंटरमीडिएटरी किसी भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग।
और इसमें ये मेंशन है कि आईएमसीसी एक्ट डिड नॉट रिक्वायर ए बीएमएस बीओएमएस ग्रेजुएट टू अंडरटेक एनी फर्दर एग्जामिनेशन बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट ऑन द स्टेट रजिस्टर। जैसा कि मैंने बताया कि इस एक्ट में आईएमसीसी 70 का जो एक्ट है उसमें ऐसा कोई भी किसी इंटरमीडिएट एग्जाम की बात नहीं की गई है कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए या स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी एग्जाम की आवश्यकता पड़े। ऑन 20 सितंबर 2020 द एनसीआईएसएम एक्ट वाज इनेक्टेड। 20 सितंबर 2020 को एक्ट जो है आया और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इसका हुआ था 21 सितंबर 2020 को। तो एक दिन के बाद ही पब्लिश भी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके जो लागू होने की डेट थी उसमें इन्होंने जो नोटिफिकेशन था वाइड नोटिफिकेशन SO 2278E डेटेड 11 जून 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड, यानी कि 11 जून 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन किया था। इसलिए ये माना गया कि इस एक्ट के पहले आने से पहले जिनका एडमिशन हो चुका था उनको इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मेन पॉइंट्स यही था इसमें। विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 जून 2021 देयरफॉर द आईएमसीसी एक्ट स्टूड रिपील्ड एंड सेक्शन 15 ऑफ द एनसीआईएसएम एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि 11 जून 2021 का जो है आईएमसीसी एक्ट यहाँ से मान लिया गया कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है और एनसीआईएसएम का एक्ट जो एक्ट है वो आ गया एग्जिस्टेंस में। अब यहाँ पे जो पिटिशन दायर किया गया था उसमें प्रेयर्स क्या क्या थे, यानी किन किन पॉइंट्स पे उन्होंने रिलीफ मांगा था, प्रेयर्स इन द रिट पिटिशन। तो इसमें लगभग 8 पॉइंट हैं जो प्रेयर्स में है और अलग अलग है। जैसा कि पहले वाले में आप देखिए यहाँ पे मेंशन है शैल नॉट हैव टू टेक द नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो पहला ये है और इसी से मिलते जुलते सारे इसमें प्रेयर्स हैं। इसमें जो भी है लगभग इसी के आसपास है, कुछ अलग से नहीं है। और इसको लेकर जो है लास्ट में इन्होंने लिखा है जो 12 नंबर पॉइंट है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम रीडिंग ऑफ द प्रेयर क्लॉज दैट प्रेयर्स A to H, यानी कि जो भी 8-9 पॉइंट्स है एसेंशली वन प्रेयर मास्कराडिंग एज 8, यानी कि समरी जो उनकी है लगभग एक ही है, 8 लिखे हैं लेकिन उनका जो कंक्लूजन है एक ही है, एक ही प्रेयर है। The prayer of the practitioners in prayer clause A to H is essentially for a declaration that students who took admission to the BMS BOMS course prior to 11 June 2021 being the dates on which section 15 of the NCSM Act come into force should not be made to suffer the next in order to be eligible for internship and subsequent registration। तो जो भी 8 प्रेयर्स हैं उसका कंक्लूजन यही था कि उन्होंने ऐसा डिमांड रखा या अपनी जो पिटिशन दायर की कि उनको इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, नेक्स्ट एग्ज़ाम ना देना पड़े और उनको रजिस्ट्रेशन उनका जो है या इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी जो है कंटिन्यू रहे एज इट इज़, उनको बिना नेक्स्ट एग्जाम के इंटर्नशिप भी ज्वाइन हो जाए उनका और उनको रजिस्ट्रेशन भी उनका हो जाए। द पिटिशनर्स प्रे देयरफॉर दैट BMS BOMS स्टूडेंट हु एनरोल्ड प्रायर टू 11 जून 2021 should directly be eligible to undertake internship and be registered as Ayurvedic Unani medical practitioners consequent on their obtaining BMS BOMS degree as was envisaged by section 17 of the IMCC Act। जैसा कि ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो IMCC Act 1970 था उसके अकॉर्डिंग जो है इनको डायरेक्ट जो है अगर आप BMS BOMS पास कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपका इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाता था और आप मेडिकल बोर्ड में रजिस्टर भी हो जाते थे। तो बहुत ही जो है लंबा डिस्कशन है इसमें, हर एक पॉइंट्स पे जो उन्होंने प्रेयर में लिखा था उस पर डिस्कशन हुआ है। ये पूरा नोटिफिकेशन या जजमेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हम सिर्फ मेन पॉइंट्स पे ही चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो लास्ट में मेन पॉइंट है हम उस पर आते हैं। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था, देयर वाज ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 15 ऑफ द NCISM एक्ट एंड रेगुलेशन 6(2) ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दो पॉइंट्स पे दो चीज़ें लिखी गई थी जो कॉन्फ्लिक्ट में है। जो पहला था, जब आपका ये एक्ट आया था 2021 में या 20 में जो भी आया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि जो नेक्स्ट होगा कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम होगा। उस समय ऐसा एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया था या बहुत से लोगों द्वारा ऐसा माना गया था कि जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होता है BMS का,
वो ना होकर उसकी जगह नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और वो पास होने के बाद ही आपको बीएमएस की डिग्री मिलेगी। लेकिन बाद में जब इसका फाइनल जब प्रपोजल आया तो उसमें ऐसा देखा गया कि इसका स्वरूप जो है बदला हुआ पाया गया। यानी कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बीएमएस बीओएमएस के तो वैसे ही होंगे, उस एग्ज़ाम के बाद एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है नेक्स्ट जो कि आपको देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा मेडिकल बोर्ड में। तो थोड़ा सा स्वरूप ऐसा मतलब जो भी नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि दोनों का स्वरूप जो है बदला गया। तो यही कन्फ्लिक्ट है इन जो भी पिटिशंस में। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट ने भी लिखा था कि द नेक्स्ट इज नॉट एन एग्जामिनेशन विच हैज़ टू बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बीएमएस बीओएमएस डिग्री। यानी कि जो रिस्पोंडेंट ने कहा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम इसलिए नहीं कराया गया कि आपको बीएमएस या बीओएमएस की डिग्री लेना हो। बीएमएस बीओएमएस की डिग्री तो आपकी इसके बगैर ही मिल जाएगी। आपको नेक्स्ट की एग्जामिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना हो या प्रैक्टिस करना हो। इट इज़ देयरफॉर इन द नेचर ऑफ ए लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन। यानी कि नेक्स्ट जो है एक लाइसेंसिएट एग्ज़ाम है, अगर आप पास करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस की अनुमति मिलेगी। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स को पे फोकस किया गया, जैसा कि यहाँ पे है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट इज इन कीपिंग विद द NAP 2020 एंड इज ऑब्वियसली इन पब्लिक इंटरेस्ट। NAP 2020 जब लागू हुआ था उसी समय जो है नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें मेन था पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जनता के हित के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ इंटेंटेड टू इंश्योर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन पर्सन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन। दूसरा इसका पहलू था लाने का कि इससे आप क्वालिटी और एक्सीलेंस इन दोनों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। और ये जो है संसद के द्वारा ये बनाया गया नियम था, जो कि माननीय कोर्ट ने खुद भी इसमें लिखा है कि विच इज़ इन फैक्ट सुपीरियर टू एनी गवर्नमेंटल ऑर्डर और रूल। यानी कि अगर कोई भी नियम संसद के द्वारा बनाया जाता है तो किसी भी सरकारी आदेश या नियम से बड़ा होता है। It falls solely and squarely within the realm of academic policy. Even for that reason, the scope of interference by court is heavily circumscribed. Besides, while undertaking the BMS or BOMS courses, the petitioners may have had a fond desire that they would clear the course and ultimately be awarded BMS or BOMS degree, but this cannot translate into the legal right. इसमें माननीय कोर्ट ने यह भी लिखा कि जब भी कोई स्टूडेंट जो भी पेटिशनर है जब उन्होंने बीएमएस या बीओएमएस ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने माना होगा कि वो दोनों एग्जामिनेशन आसानी से पास कर लेंगे। जो आयुर्वेद में है वो बीएमएस एग्ज़ाम और जो यूनानी में गए वो बीओएमएस एग्ज़ाम। तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा माना होगा या उनकी इच्छा होगी या जो भी कहें उनका ऐसा होगा कि वो पास कर लेंगे, तभी उन्होंने एडमिशन लिया। और इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी इस नेक्स्ट के पहले आपको मतलब बीएमएस बीओएमएस के लिए नेक्स्ट की अनिवार्यता नहीं है। आप जो है जब भी किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बस वहीं तक उसकी लिमिटेशन होती है। यानी कि अगर बीएमएस में आपने एडमिशन लिया तो आप पास हो गए, आपके सारे चीज़ें जो वहीं कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके जो नेक्स्ट है उसके फर्दर आगे का है, जो नेक्स्ट है वो बीएमएस या बीओएमएस पास करने में कहीं भी बाधा नहीं बन रहा। आप बीएमएस बीओएमएस उसके बगैर आप पास हो सकते हैं, डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करना चाहें, और प्रैक्टिस करना कहीं भी इस डिग्री के बारे में नहीं लिखा गया है और ये इसका अगला स्टेप है। इसलिए अगर आप सब चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना भी होगा। और ये जो लीगल राइट्स था यानी कि बीएमएस पास होना और बीओएमएस पास होना आपका लीगल राइट नहीं है। पास होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ तक ये जो रूल है अप्लीकेबल है। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि बीएमएस बीओएमएस पास होने के लिए कहीं भी नेक्स्ट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये उससे अलग है, उस डिग्री से अलग है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में जो 47 नंबर पॉइंट्स है, नन ऑफ द ग्राउंड्स अर्ज्ड बाय द पेटिशनर इज देयरफॉर फाउंड टू बी सब्सटेंशियल। यानी कि जितने भी पॉइंट्स रखे गए थे पेटिशनर के द्वारा उसका बहुत ज़्यादा कोई आधार नहीं था, सब लगभग सब आधारहीन थे। माननीय कोर्ट की नज़रों में सब आधारहीन थे, उसका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं था। द रिट पिटिशन देयरफॉर फेल्स एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इसलिए जो पिटिशन था ये डिसमिस कर दिया गया। और दूसरा जो डेट की कन्फ्यूजन थी, तो डेट के लिए जैसा कि होम्योपैथी का रेगुलेशन थोड़ा सा पहले आ गया था, जो एनसीएच रेगुलेशन था ये आपके 29 नवंबर 2023 को ही आ गया था और जो आयुर्वेद का था वो शायद 20 दिसंबर 2023 को आया था।
तो उस समय भी इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था NCISM की तरफ से और NCH की तरफ से कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया, यानी कि NCH होम्योपैथी की बात करें तो 29 नवंबर के पहले जिन लोगों ने भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था उनके लिए नेक्स्ट देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन 29 नवंबर के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए नेक्स्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। और ठीक यही बात हम इसके बारे में भी कह सकते हैं NCISM के में भी, यानी कि कोई भी आयुर्वेद का जो है जिसने BMS कर लिया है और उसमें 20 की डेट में आया था, तो 20 दिसंबर के पहले अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको एग्जिट टेस्ट देना होगा, और जिनकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर के पहले स्टार्ट हो गई थी उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी उनको देना आवश्यक नहीं रहेगा। इसलिए जो लास्ट में है 55 नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिखा है माननीय जज ने, आई एम नॉट इंक्लाइंड देयरफॉर टू पास एनी ऑर्डर ऑन द सेड प्रेयर, यानी कि जो माननीय जज ने कहा कि मैं जो है इस जो प्रेयर जो भी की गई उस पर कोई भी आदेश देने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो नियम के तहत ही की गई हैं। और मेन 2-3 चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट ज़रूर किया है। पहला है क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें लाई गई हैं वो 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि इससे जो है आयुर्वेद का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा और एक्सीलेंस भी आएगी, जो भी इससे स्टूडेंट्स पास होके बाहर निकलेंगे। तो ये अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको माननीय कोर्ट ने एक एक वर्ड्स को, एक एक रूल को एक्सप्लेन करते हुए इस पिटीशन को जो है डिसमिस कर दिया, और इसमें कोई भी अलग से ऑर्डर नहीं दिया, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। और अगर डेट की बात करें तो जैसे कि पिछली जो भी वीडियोज़ में क्लैरिफिकेशन NCISM या NCH ने दिया था, तो जिस दिन ये एक्ट आया, नोटिफिकेशन आया, यानी कि 29 नवंबर 2023 को NCH का आया था और NCISM का आया था 30 दिसंबर 2023 को। तो इसके पहले जिन लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी उनको नेक्स्ट नहीं देना होगा, और उसके बाद जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनको एग्जिट टेस्ट देना होगा।